अस्सलामुअलैकुम। अगर आप 2026 में मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट की पाकिस्तानी टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन पे आपने ग्रिप रखनी है तो आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट। टेस्ट इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर मोस्टली जो हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके आगे से 3 पोर्शंस होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने गैट या हैट कुछ इस तरह के नर्स्ट के एमसीक्यूज़ दिए हुए इंटेलिजेंस वाले, तो उसमें क्वांटिटेटिव आपके आईक्यू को चेक करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि अगर साजिद की उम्र इतनी है और तो उसकी माँ कितनी उम्र है, तो फिर उसके बच्चा अगर इतने साल का है तो उसके छोटे भाई की कितनी उम्र होगी। तो डिफरेंट सिनेरियोज दिए होते हैं। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव वर्बल एनालिसिस, जिसमें वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपकी वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो टेस्ट होता है वो होता है आपका नर्सिंग का पोर्शन, जिसमें आपके एथिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से आते हैं, मेंटल हेल्थ से आते हैं, फार्माकोलॉजी से आते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से आते हैं। तो अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपको अगर 50% मोस्टली जिस तरह चिल्ड्रन है या केई है या डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट के जो पंजाब में फ़िलहाल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं एमएसएन के लिए, तो उसकी आप प्रैक्टिस निकल जाएँ और टेस्ट का जो एक सबसे पहला एक जो शॉर्ट लिस्टिंग है वहाँ से आप क्लियर हो जाएँ। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी चीज़ आती है इंटरव्यू। टेस्ट के बाद इंटरव्यू की सबसे ज़्यादा वेटेज है। इंटरव्यू में बेसिकली वो लोग आप लोगों का आईक्यू चेक करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं, आप लोगों की मोटिवेशन चेक करते हैं, आपका बिहेवियर चेक करते हैं, आपके गोल्स, आपकी एस्पिरेशन, आपको क्यों सिलेक्ट करें, इस तरह की चीज़ें वो जज करना चाहते हैं। यानी कोई बिल्कुल ही लो आईक्यू का बंदा तो टेस्ट नहीं क्राइटेरिया पास करेगा, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, वो पॉजिटिव है, वो किस तरीके से ले रहा है अपनी फ्यूचर में, अपनी गोल्स क्या हैं। तो इन चीज़ों को वो लोग बैकग्राउंड और इंटरव्यू में वो लोग ये भी देखते हैं कि कौन से कॉलेज से है ग्रेजुएट, कौन सी यूनिवर्सिटी से इसने अपनी बीएसएन किया हुआ है, पोस्ट आरएन किया हुआ है। ये सब चीज़ों का एक इम्पेक्ट होता है। ठीक है। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी भी चाहते ना चाहते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया है। मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड ने अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दिया था और उसका कुछ 20 डेज़ का एक्सपीरियंस कम था, तो A1 ईयर मैंडेटरी था, तो उन्होंने उसको इनएलिजिबल कर दिया था, हालांकि उसका टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर था। तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है। अब इससे डिसअपॉइंट नहीं होना। भी मुझे एक जूनियर का मैसेज आया था कुछ दिन पहले, वो ये कह रही थी कि मैं तो 3 साल बाद ही अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि 2 साल का तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और इतने साल में ये होता है तो वो होता है। इस तरह की चीज़ें नहीं है, आप अप्लाई सब में करें। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी किया हुआ है एक्सपीरियंस, 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, किसी ने 5 साल का किया हुआ है, वो चीज़ अपनी जगह। लेकिन आपका काम है आप टेस्ट अच्छे से तैयार करें, इंटरव्यू दें और आप अप्लाई करें, और अगर इंटरव्यू में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है तो आप आगे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन लोगों ने मार्क्स रखे हुए हैं, हर ईयर के मार्किंग होती है कि 2 मार्क्स इसके हर एक्सपीरियंस के हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया हुआ है कि 2 साल के एक्सपीरियंस के मार्क्स देते हैं, 2 साल से जितना ऊपर एक्सपीरियंस होगा उसके मार्क्स देना शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। चौथी चीज़ है रिसर्च। रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है एडमिशन के लिए, ये इंटेग्रल है जैसे कि टेस्ट, इंटरव्यू और एक्सपीरियंस है। क्योंकि रिसर्च मास्टर्स बेसिकली थीसिस में आपने अपना आगे थीसिस वर्क करना होता है, और अगर किसी की बेस होती है रिसर्च की तो वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है और एक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों ने मैंडेटरी से भी किया होता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं किया होता। और फाइनल चीज़ होती है क्या लिखा हुआ मैंने, रिसर्च डिस्टिंक्शन या सीजीपीए भी मैटर करता है। कहने को मैंडेटरी नहीं है, लेकिन येट अगेन अगर कंपटीशन ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो फिर आपकी डिस्टिंक्शंस के भी मार्क्स होते हैं, और फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हाई सीजीपीए वाले को प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, और मैं क्यों इस चीज़ पर बात कर रही हूँ, मेरा भी रिसेंटली मास्टर्स में एडमिशन हुआ है पाकिस्तान की लीडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा आइडिया इन चीज़ों का कि अब आप अगर टेस्ट किस तरह के आते हैं, इंटरव्यूज़ किस तरह के आते हैं, और उसके बाद आप सिलेक्शंस का किस तरह का प्रोसेस है। तो दिस इज़ इट। अगर कोई भी आपके जो फ्रेंड हैं जिन्होंने भी बीएसएन किया हुआ है या उनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया और वो मास्टर्स में परस्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें बोलेंगे देखें, और अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह।